तो इस तरह से रीजनिंग में डायरेक्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा डायरेक्शन का बेसिक कंसेप्ट कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और कुछ एक दो एग्जाम्पल पे हमने बात किया। उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे। जैसे रहेगा इसमें x इज टू द ईस्ट ऑफ y, x y की ईस्ट में है, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे ईस्ट ऑफ y। जैसे बोलता है ईस्ट ऑफ y, इसको ध्यान देंगे हम लोग ईस्ट ऑफ y। और जैसे ही रहेगा यहाँ पे विच इज टू द नॉर्थ ऑफ, विच इज टू द नॉर्थ ऑफ z, मीन्स ये विच जो है y के लिए है। जैसे ही विच रहेगा ये हो जाएगा विच इज टू द नॉर्थ ऑफ z, y हो जाएगा z के नॉर्थ में। इसमें एक सेंटेंस और रहेगा, इफ w इज टू द साउथ ऑफ x, साउथ ऑफ x, w साउथ ऑफ x रहेगा, x के नीचे w, तो हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे एरर होता है अक्सर। जैसे ही साउथ ऑफ x, तो हम लोग का ध्यान आता है इसको z के सीधा में रखें, लेकिन यहाँ गौर करने की बात है कि ये w x के साउथ में यहाँ भी रह सकता है और यहाँ भी रह सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि z इज इन विच डायरेक्शन, z इज इन विच डायरेक्शन with respect to W, Z किस तरफ है W से। तो आप देख रहे हैं, यदि यहाँ से देखते हैं तो वेस्ट हो जाता है, यदि यहाँ से देखते हैं ऐसे तो ये साउथ वेस्ट हो जाता है, और यदि यहाँ से देखते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। इस तरह से तीन तीन आंसर इसमें हमको मिल रहा है। इसलिए बेहतर ये होता है कि तीन ऑप्शन को तो हम लोग टिक करेंगे नहीं, यहाँ लिख देंगे कांट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है डेटा इनएडिक्वेट। जो भी इसमें रहेगा ये दोनों में से कोई एक, या तो आंकड़े अधूरे या तय नहीं कर सकते। इसलिए नहीं तय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं दिया है, सिर्फ डायरेक्शन दिया है। जैसे x ईस्ट है y का, y की ईस्ट में x, उसी तरह से y नॉर्थ ऑफ z हो गया, y z के नॉर्थ में है। इसके बाद है w इज टू द साउथ ऑफ x, w x के साउथ में है। w x के साउथ में कहने का मतलब x के नीचे w होगा, तो ये w कहाँ होगा ये कहना मुश्किल है। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट लोग एरर करते हैं। यहाँ पे आप जरा ध्यान देने की बात है। डायरेक्शन में एक क्वेश्चन एंगल बेस्ड रहता है, टर्निंग और एंगल रहता है। जैसे ये क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति है जिसका फेस है नॉर्थ वेस्ट। जैसे इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे, और जैसा कि आप जानते हैं नॉर्थ और ये वेस्ट का पोजीशन है, और इस व्यक्ति का फेस है नॉर्थ वेस्ट। यहाँ हम लोग लिख देंगे नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है, और ये टर्न करता है 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमता है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसा आप देख चुके हैं नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की ओर जाएंगे, और कितना जाता है ये 135, यस, लेकिन उसके पहले है 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। इसका मतलब कि यहाँ पे ये 95 डिग्री, 90 डिग्री जो है ये क्लॉकवाइज हो गया। जैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, इसका मतलब इसका पोजीशन हो गया अभी नॉर्थ ईस्ट में, और जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में आया उसके बाद इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉक, फिर बैक हो जाएगा। बैक का मतलब ये पहले 90 तो कवर करेगा ही, और फिर 45 डिग्री, यानी इसका फेस किस ओर हो जाएगा, वेस्ट। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए क्या, वेस्ट। इस क्वेश्चन में आपको मुख्य चीज ध्यान देना है, जब भी इस तरह का टर्निंग का क्वेश्चन रहे फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो ये हमेशा एज्यूम करना चाहिए 45 डिग्री पे। 45 डिग्री एज्यूम करके बनाएंगे, कभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जैसा कि आप देख चुके हैं बीच में नॉर्थ वेस्ट रखे हैं, और ये टर्न किया 90 डिग्री, आ गया नॉर्थ ईस्ट में, और जैसे ही 135 डिग्री फिर बैक हुआ, और अभी इसका फेस हो गया वेस्ट की ओर। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट की ओर। ये क्लियर है। अभी
एक दूसरे क्वेश्चन, इसमें भी डिग्री का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो है टर्निंग को लेके है, लेकिन इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसके पहले के भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे दिया है आई एम फेसिंग ईस्ट, फेस के ईस्ट की ओर। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम ईस्ट की ओर चले गए, यहाँ पे हैं और फेस के ईस्ट की ओर। आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, ये 100 डिग्री क्लॉकवाइज जब घूमना है तो हम पहले 90 डिग्री से लेंगे और मोर देन 90 ले लेंगे, ये 100 डिग्री हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज आप देख सकते हैं एरो से। एंड देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब जैसे आप आए थे 100 डिग्री, आप बैक होंगे यहाँ से 100 डिग्री और फिर प्लस 45 हो जाएगा, तो ये 145 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि अभी आपका फेस किस ओर है, ये जो फेस है वो किस ओर है। तो ये देखिए, ये होता है ईस्ट और आप अपने सुविधा के लिए इसको ले लें नॉर्थ, तो ये बीच में आ रहा है नॉर्थ ईस्ट के, इसलिए आपका आंसर हो जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन में आपने देखा पहला जो क्वेश्चन जो था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को लेके था। दूसरा क्वेश्चन जिसमें कि हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन जो था वो डिग्री बेस्ड से था। इस तरह से हम लोग अभी तक 3 टाइप के क्वेश्चन को देख चुके हैं। इसके आगे और कंटिन्यू करते हैं।